संबुद्धस्य। आज बुद्ध पूर्णिमा तथा नवनियुक्त ब्रह्मचारियों का ये संयुक्त जो प्रोग्राम है, सो फॉर दैट आई वांट टू congratulate all of you. Firstly, I would like to congratulate all the brahmacharis who are on the path of Dhamma, who have taken the torch of Dhamma to be enlightened in the contemporary India. So, my heartful wishes for them and hope that they will realize the dream of Dr. Baba Saheb Ambedkar to make. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्यों इसे त्रिगुण पावन कहा जाता है? कोई मुझे जवाब मिलेगा? पहला बताइए, बुद्ध का जन्म हुआ है, मतलब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ है बोधिसत्व का। दूसरा हुआ है कि उनकी बोधि प्राप्त हुई है। और तीसरा पावन क्या है? तो तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। तो बुद्ध जन्म होना तो खुशी की बात है, बोधि प्राप्त होना ये भी खुशी की बात है। तो क्या मुझे कोई ये बताएगा कि महापरिनिर्वाण होना कैसी खुशी की बात है? क्या ये खुशी की बात है या दुख की बात है? ये अगर कोई मुझे बता पाए तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ दिल्ली से आना सफल हो गया। और मैं चाहूंगा जवाब महिलाओं में से। पुरुष भी प्रयास करें। एग्जैक्टली बुद्ध ने कहा है कि सब कुछ अनित्य है, कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं है। इसी को उन्होंने कहा त्रिलक्षण, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ, कि दुख है, जीवन में दुख है और अनित्य है। कोई चीज परमानेंट रहने वाली नहीं है। आज कोई बच्चा जन्मता है, हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन कुछ सालों के बाद वह भी बच्चा बूढ़ा होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ये अनित्यता है और ये अनित्य दुख और अनंतता, अनंत अनात्म है। मैं ऐसा कोई नहीं, आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई परमानेंट चीज नहीं है। इसी को अनात्म कहा है कि आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का मैं स्वामी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह सकता ये मेरी प्रॉपर्टी है। बुद्ध कहते हैं कि अत्तहि अत्तानो नत्ति कुतो 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 धनम। हम खुद ही खुद के नहीं है, तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन है? कोई भी प्रॉपर्टी है, भूकंप आए चली जा सकती है। कोई आपको गवर्नमेंट कोई आपको इंश्योरेंस भी नहीं दे पाएगा। कब तक एक्सीडेंट हो जाए बता नहीं सकते। तो ये अनित्यता, अनात्मता और दुखता है। तो इसके परे की अवस्था जो है वो निर्वाण है। इसके परे की अवस्था निर्वाण है, बोधि प्राप्त होना है, जो कि उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में प्राप्त हुई। और निर्वाण के साथ दुख खत्म हुए, लेकिन उसके साथ शरीर अभी भी चल रहा है। बुद्ध का शरीर 45 साल तक बोधि प्राप्ति के बाद चलता रहा, तो वो शरीर का भी उन्हें बोझ नहीं रहा। वो शरीर का भी वह खुद परिनिर्वाण लेते हैं। महापरिनिर्वाण खुद ऐसे नहीं होता कि हम जीना चाहें और मर जाते हैं, लेकिन बुद्ध के बारे में ऐसे नहीं होता। जब वो देखेंगे कि मेरा संग पूर्णतः बन गया है। क्या है बुद्ध का संग? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, आहुनियो पाहुनियो दक्षिणियो अंजलि करनियो, अनुत्तरो अष्टपुरुष पुक्कला, 8 पुरुषों के युगल। ये है बुद्ध का श्रावक संघ, जिसमें है श्रोतापन्न भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, उसके बाद
सक्तागामी भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका, अनागामी भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका और अरहंत भिक्खु भिक्खुनी उपासक और उपासिका। इससे हमें ये समझता है कि अरहंत ये केवल भिक्खु ही नहीं हो सकता है, तो भिक्षुनी भी होती है और उपासक भी होता है और उपासिका भी अरहंत होती है, जो कि बुद्ध की उपदेश का सर्वोच्च लक्ष्य है, अरहंत बनना। तो ये संघ जब उनका परिपक्व हो जाता है और जब उनकी पूर्णतः उपदेश जो देने थे वो सारे उपदेश धम्म विनय के रूप में वह दे चुके होते हैं, तब वह घोषणा करते हैं कि मेरा काम पूर्ण हो गया और मैं यह विश्व छोड़ जाऊंगा, तो अभी मेरी शरीर भी नहीं रहेगा। तो यह एक पूर्णतः सुख की अवस्था को वो प्राप्त करेंगे। तो इस माने में उनका महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी एक बहुत बड़ा काम उन्होंने पूर्ण करके उसको समाप्ति दी है और यह विश्व छोड़ा है और पूर्णतः शांति को प्राप्त हो गए हैं। इस माने में यह त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा है, जिसका हम आज यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। तो यही बात मैं कहूँगा और दूसरी बात के लिए मैं और आयोजकों के लिए कहूँगा कि जैसे कि बुद्ध के संघ में पुरुषों को जितना सम्मान है उतना ही सम्मान महिलाओं को भी है, जिसका अभाव कहीं ना कहीं ये स्टेज पर दिख रहा है। तो इसके लिए मैं भी माफी चाहता हूँ कि मैं भी एक पुरुष हूँ और अपनी सीट किसी और को महिलाओं में देना चाहूँगा। तो जरूर मैं चाहूँगा कि अगले आयोजनों में अगर हो सके तो इसी आयोजन में कम से कम एक महिला को कम से कम मैं तो यही चाहूँगा कि हमेशा बराबरी का हिस्सा हो। तो और उत्तर प्रदेश के लोग जो कि बहन जी को मानते हैं, बहन जी के साथ है, तो उन्होंने तो इस तरह से मतलब हम प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए। तो एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मैं चाहता हूँ कि इसमें महिलाओं का भी हो। इतना बोल के मैं मैत्री पूर्वक जय भीम देकर आपको दो शब्द पूर्ण करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबूलाल जी सभी मंच पर आए और एडवोकेट रामेश्वर दत्त साहब धम्मदीप मानी खेड़े सर का वो सेल दे करके सम्मान करें। जोरदार तालियों से डॉक्टर चरण सिंह जी जो सुदर्शन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उनसे निवेदन करना है वो आए और अपनी बात चंद शब्दों में रखें और वो भी करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज प्लेटफॉर्म में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में मुझ पर विराजमान सभी धर्माचार्य सबका बहुत बहुत नए दिल से हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के मंच के कार्यक्रम के संयोजक परम आदरणीय पदम सिंह गौतम जी, उनके विशेष उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गाजियाबाद से चल करके आए परम आदरणीय हमारे राजनीतिक सामाजिक प्रेरणा स्रोत आदरणीय आरपी सिंह साहब का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इसी बीच में रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री हर्षरूप कैलाश जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि कार्यक्रम में आए। बाबूलाल गौतम जी जो धर्म प्रचारक है, बहुत बड़ा कार्य गाजियाबाद में करते हैं, बुद्ध वंदना के नाते आपने एक मुहिम चला रखी है, उनका बहुत बहुत साधुवाद कार्यक्रम से करते हैं। और एडवोकेट रामेश्वर दत्त जी जो बहुत बड़े हमारे शहर के बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पिलर हैं, उनका भी साधुवाद जो गाजियाबाद से चल करके आए
और एडवोकेट चंद्रेश आनंद ये भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, दूसरे कार्यकर्ता हैं। मैं कैसे नाम लिया है, मेरे परिचित हैं, साथ में हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत महान शक्ति हमारे बीच में वीरेंद्र सिंह जी हैं, आप भी एक बहुत बड़े समाज के कार्यकर्ता हैं, बिगड़ रहे समाज की संगठन करते थे, हर जगह की संगठन करती है। साथियों, बहुत शोर में अपनी बात करनी चाहूँगा, उनके बारे में सब लोगों ने बोला, बहुत अच्छा बोला। और फिर बहुत महासंघ के कार्यक्रम में पहली बार शिरकत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं है, लेकिन बीच में प्रथम सिंह ने कई बार बताया है और अच्छा कार्यक्रम है, बहुत सुचारू रूप से, बहुत ही अनुशासित तरीके से चल रहा है, बहुत ज्ञानी लोग हैं। आशा करेंगे इसको समाज के बीच में लाएं, कार्यक्रम बताएं, धर्म के बारे में बताएं, आपकी किस तरह की विचारधारा है, किस तरह की धर्म का काम करने के तौर तरीके हैं, उसको बताएंगे तो धर्म का लाभ होगा, बात आगे बढ़ेगी। एक तो सब और कहूँगा, सबको का बड़ा तेज है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध को बहुत प्यार में ज्ञान प्राप्त हुआ, ये बड़ा उद्देश्य है। इसका मतलब क्या, पहला ज्ञानी थे वो, बहुत बड़े ज्ञानी स्वरूप से थे, तभी उन्होंने सब कुछ त्याग करके मानव कल्याण के लिए आगे आए। उनको ज्ञान नहीं, उनको संबोधि प्राप्त हुई थी, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, विश्व के कल्याण के लिए, दुनिया कल्याण के लिए उन्होंने एक आशा खोजा था, जिसको महाबोधि ऋषि से बोधि प्राप्त हुई। तीसरा, कई बार लोग कहते हैं, हमारे बड़े लोग भी कहते हैं, हमारे धर्म के लोग भी कहते हैं, हमारे धर्म के कई भी गलती से भी लिख भी देते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध, ये बड़ा भी बहुत आपत्तिजनक शब्द है, महात्मा गौतम बुद्ध। आत्मा का तो स्थान बहुत हमें नहीं है, न ही बाबा साहब ने भी बताया है, न ही भगवान बुद्ध ने बताया है, न ही कहीं हमें तो आज तक आत्मा का शब्द का कहीं बहुत धर्म में नहीं मिला। तो महात्मा कैसे हो जाएंगे, जो आत्मा को नकारते हैं तो महात्मा लिखना ही गलत है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आगे भी ध्यान रखें शब्दों का, शब्दों से ही शब्द का अर्थ और अनर्थ दोनों चीज हो जाती हैं। तो जो हमें हमारे परम पूज्य बौद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रास्ता दिखाया है, बहुत होगा हमें, उन्होंने बुद्धा ने धर्म किताब की है, लिख करके उसका अनुसरण करें। एक चीज और मैं कहूँगा, अब इसी का अपने जरूर समीक्षा कर लें, आकलन कर लें कि हमारा व्यवहार, हमारा जो कार्यक्रम है, तौर तरीके हैं, क्या बौद्ध धर्म के अनुसार है, हमारी कौन सा कार्यक्रम हमें भी सुधार करना चाहिए। हमें सील का पालन करना चाहिए, 5 सील का पालन करते हुए इस्लामिक बात में जितना ज़्यादा चल सकते हैं उतना ही अपना कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम नमः। रूप किशोर जी और एडवोकेट आनंद सिंह जी, डॉक्टर चरण सिंह जी का स्वागत करेंगे। एक नाम और जोड़ना चाहता हूँ, हमारे बीच में सिद्धार्थ हैं रायपुर वाले, उनसे भी निवेदन करूंगा मंच पे आए और डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। फूलमाला, सभी लोग जोरदार ताली बजाएं, डॉक्टर साहब का स्वागत पूरी टीम कर रही है। जोरदार तालियां बजाइए। प्रज्ञा जी और गीता जी बोलकर हम सब बोलते हैं। वैसे ये पंक्तियां हैं, हर शोषित के जीवन में छाया का घोर अंधेरा, मिले भी तो हमने पाया जीवन में नया सवेरा। और उन्हीं के विषय में ज्यादा ज्ञान अर्जित रखने वाले, ज्ञान का भंडार है उनके पास, वीरेंद्र सिंह जी करता हूँ, जो बाबा साहब और गुरु से बहुत प्रभावित है और वो मानते हैं, कैसे गुरु को मानते हैं। उनका आप उनका प्रबोधन सुनेंगे तो उसी से आप समझ जाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी। सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए आज चित्र रत्न महाबौद्ध संघ के आयोजन किया हुआ इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले नमन करता हूँ नव दीक्षित हमारे ब्रह्मचारीगण, हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि को मैं जय करता हूँ। हमारे सामने हमारे बहुत ही सीनियर साथी आरपी सिंह साहब
जिनको देखने मात्र से हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनकी सारी टीम को मैं प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी उपासकों और उपासिकाओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इतिहास में भ्रांतियां हैं, मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगा। जैसा आप सभी ने पढ़ा है, किताबों में लिखा है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम थे, महल में रहते थे। 28-29 साल तक उन्होंने 28-29 साल तक ये कहा जाता है कि उन्होंने दुनियादारी नहीं देखी थी। हेलो, जब 28-29 साल के हो जाते हैं तो घर से महल से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो राजकुमार थे, आप सभी को पता है। जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक वृत्त मिलता है, एक डेड बॉडी अर्थी जा रही होती है, वो देखते हैं। एक कोड़ी अपाहिज को देखते हैं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद उनको जीवन से विरक्ति हो जाती है। उन्होंने सोचा क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा, क्या मैं भी मरूंगा? तो उनको बताया गया कि जो पैदा होता है वो मरता है, बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है। ये जानकर उनको बहुत कष्ट हुआ और रात को सोते समय परिवार को छोड़कर रात के अंधेरे में घर से भाग गए। ऐसा ही कहा जाता है ना? आप लोग सहमत हैं? आप उपासकाएं सहमत हैं? नहीं? यस, ये आपको जितनी भी किताबें पढ़ेंगे सब में यही लिखा मिलेगा, लेकिन ये सच नहीं है। ये भ्रांतियों को दूर करना, और दोनों राज्यों के बीच में एक नदी बहती थी, तो नदी के पानी को बंटवारे को लेकर आपस में उनमें लड़ाई झगड़ा द्वंद्व चलता रहता था। और उधर संघ होता था। संघ में जो व्यक्ति 20 साल का हो जाता था उसमें संघ में शामिल होना पड़ता था, और संघ की सारी जो नियम कानून थे उनको मानना पड़ता था। तो एक समय ऐसा आया कि नदी को बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच में काफी तनातनी हुई, और ये निश्चित किया गया युद्ध कर लिया जाए, युद्ध में जो जीतेगा वही बंटवारा करेगा। तथागत गौतम बुद्ध ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि युद्ध जो है समस्या का समाधान नहीं है, और संघ में शामिल होने के बाद युद्ध के लिए लड़ना भी अनिवार्य होता था हर किसी को। तो जब युद्ध की तय हो गया, तथागत गौतम बुद्ध की या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की बात नहीं मानी गई। उन्होंने जो परंपरा थी, जो नियम कानून थे संघ के, उनका उल्लंघन किया कि मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा। जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर 3 तरह की सजाएं थी जो उल्लंघन करता था। नंबर 1 सजाए मौत, कि उनको मार दिया जाए। नंबर 2 देश निकाला, और नंबर 3 उनकी परिवार की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। तो उनके सामने भी वही आया कि आप जो संघ के कानून को नहीं मान रहे तो आपको इन तीनों में से एक सजा चुकनी पड़ेगी। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि ये मेरा फैसला है, मेरे घर वालों का इसमें कोई। तो उन्होंने खुद ही देश निकाला, स्वीकार किया कि मैं देश छोड़ करके चला जाऊंगा, और ये सबके सामने फैसला लिया। कहीं रात के अंधेरे में चुपचाप नहीं गए, पूरे परिवार के साथ जब ये फैसला होता है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इस फैसले को स्वीकार करते हैं। सबसे पहले अपनी पत्नी यशोधरा के पास जाते हैं, यशोधरा को बताते हैं। यशोधरा उनको आश्वस्त करती है कि आपने जो फैसला लिया है
वो बिल्कुल ठीक है। आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही फैसला लेती। और मेरे पास अगर बच्चा नहीं होता, परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, तो मैं भी आपके साथ जाती। और कुल मिला के ये है कि दिन में पूरे परिवार के से अनुमति लेकर वो दिन के उसमें लेकर के जाते हैं। उनका घोड़ा होता है, उस पर बैठ के सबके सामने जाते हैं और अंत में जाकर के अलार कलार के आश्रम में और फिर दूसरे आश्रम में, फिर तीसरे आश्रम में, ये कहानी पता है, वो जाते हैं। तो कुल मिला के कहानी कुछ और थी, लेकिन इसमें अंतर कर दिया। अब इन दोनों कहानियों में फर्क क्या पड़ता है, जानने की ये जरूरत है कि दोनों में क्या फर्क पड़ता है। पहली जो कहानी है कि वो सोते हुए परिवार को छोड़ के रात के अंधेरे में चले गए, ये दर्शाता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध डरपोक थे, गैर जिम्मेदार व्यक्ति थे, घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़ करके भाग गए डर के। इसका ये मतलब है, ये संदेश जाता है। और जो दूसरी कहानी है कि उन्होंने खुद उस युद्ध को रोकने के लिए खुद फैसला लिया था छोड़ने का, सबके सामने छोड़ गए। इसका क्या मतलब है? ये बहादुरी को दर्शाता है कि गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बहादुर व्यक्ति थे। उन्होंने देश के, अपने राज्य के भले के लिए, प्रजा के भले के लिए इस युद्ध को रोकने की घोषणा की थी कि मैं युद्ध को नहीं लड़ूंगा। तो इन दोनों कहानियों में फर्क है, इसमें माननी चाहिए, हकीकत माननी चाहिए ना। ये जो गढ़ी हुई कहानी है, इसको नहीं मानना चाहिए। और ये कहानी किसने गढ़ी, ये भी जानना जरूरी है। एक बुद्ध चरित्र नाम का एक ग्रंथ लिखा गया। बुद्ध चरित्र, जैसे रामचरित है वैसे बुद्ध चरित्र एक ग्रंथ लिखा गया। उसमें बुद्ध के बारे में सारी कहानी लिखी गई। उस बुद्ध चरित्र में ये कहानी गढ़ दी गई कि वो रात के अंधेरे में घर वालों को छोड़ते हुए चले गए। और लिखने वाले कौन थे? उसको लिखने वाले थे भंते अश्व घोष। भंते अश्व घोष। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप किसी के सामने बताएंगे तो ये कहेंगे हर किताब में हर जगह यही लिखा हुआ है, तो क्या प्रमाण है आपके पास, आप सही बोल रहे हैं कि वो किताब सही बोल रही है? तो अगर आप बाबा साहब का साहित्य पढ़ेंगे, बाबा साहब ने इसको बहुत विस्तार से बिल्कुल क्लियर किया है, सारी कहानी को बताया है। और यशोधरा ने जब वो छोड़ के जा रहे थे, यशोधरा ने ये भी कहा था कि आप जब घर छोड़ के जा रहे हो तो फिर इस लड़ाई झगड़े दुखों के कारण को जरूर ढूंढना। और तथागत गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने यशोधरा की बात को माना और जो अंदर जिज्ञासा थी कि भाई युद्ध को कैसे रोका जाए, इसलिए गए थे। और ये भी बताया जाता है कि गौतम बुद्ध के जाने के बाद जब वो चले गए तो बाद में दोनों राज्यों में सहमति हुई कि युद्ध को नहीं करना चाहिए, युद्ध रोक दिया गया। उसके बाद कुछ दूत सिद्धार्थ गौतम के पास पहुंचते हैं अनार कलाम के आश्रम में कि लड़ाई रोक दी गई है, युद्ध रोक दिया गया है, अब आप वापस घर चलिए। ये भी कहा गया उनको। उन्होंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक इन दुखों का कारण नहीं ढूंढ लूंगा, मानव के जो दुख और पीड़ा दर्द है इनका कारण नहीं ढूंढ लूंगा, तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। और वो नहीं गए, ये सबके सामने बता है। इसलिए ये कहानी को समझना जरूरी है, हमको बताना जरूरी है। जहाँ भी मौका मिलता है जरूर बतानी चाहिए, हकीकत सच्चाई दोनों में अंतर बताया है। एक में फलाईवादी भगोड़ा होते, दूसरे में बहादुरता का वीर है। मैं धन्यवाद करता हूँ, आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, संचालक महोदय का। और हमारे बीच में जो कर्मचारी जी बैठे हुए माननीय पदम सिंह जी, इनको मैं लंबे समय से जानता हूँ और इन्होंने अपना सारा संघर्ष बताया। मैं बहुत बहुत उनका साधुवाद करता हूँ। मैं हसन लाल जी जो पंजाब से आए हैं, वो भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ।
और हमारे ओमवीर सिंह साहब जो गोंडा से आए हैं, ये भी हमारे 20-25-30 साल पुराने मित्र हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं भी देता हूँ कि धम्म के लिए समर्पित आप लोग समाज को सही दिशा देंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत करने के लिए अल्पना जी मौर्य नगर, अशोक जी आइए मंच पर, और सुरेंद्र जी, सभी पूरी टीम आइए मंच पर, और वीरेंद्र जी का स्वागत करिए जो बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और समाज के लिए, धर्म के लिए समर्पित रहते हैं। ऐसे पूरी टीम को उनका स्वागत करिए। आप जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। टीम वीरेंद्र जी का स्वागत कर रही है। ये हमारे संघ में जो ब्रह्मचारी हैं मित्रोदेवी, जो अपने प्रवचन में धर्म का साथ बताने वाले हैं, और उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि वो बहुत ही लड़कपन में जब वो थे तो वो धर्म के साझे में आए, मित्र बने और 2003 में ब्रह्मचारी बने। बहुत ही अच्छे परिश्रम और लगन के साथ उन्होंने धर्म का अपने आप को बुद्ध धर्म संघ के लिए समर्पित किया। तो ऐसे, और वो ऐसे ही नहीं, जो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, साथ ही बुद्धिज्म में उन्होंने एमए किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से उन्होंने बुद्धिज्म में पीएचडी की है। तो ऐसे धर्म के प्रधान पंडित हम उनको कह सकते हैं, मेरठ के निवासी हैं, और आज कल वो जो मेरठ बाईपास पे